नमस्कार। मैं विनीता कोठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष के वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत कुछ और भारतीय परंपरागत वस्त्रों का अध्ययन करेंगे। आइए इसके अंतर्गत हम नेक्स्ट देखते हैं चंदेरी की साड़ीज़। चंदेरी एक्चुअली मध्य प्रदेश ग्वालियर के पास एक चंदेर करके गांव है। वहाँ की जो साड़ियाँ हैं उसे हम चंदेरी के नाम से जानते हैं। चंदेरी की साड़ियाँ अपनी बारीकी, अपनी सूक्ष्मता, महीनता, कोमलता और उत्कृष्टता के लिए संपूर्ण विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। चंदेरी साड़ियाँ यूजुअली कॉटन के अंतर्गत बनती है, परंतु इसमें आज ये सिल्क के अंदर भी आपको चंदेरी ये मिक्स मिलता है। टिश्यू टाइप का कपड़ा यह दिखाई देता है। चंदेरी साड़ियाँ अधिकांशतः बुनी हुई जो मलमल होती है सूती, उसके ऊपर बनती है, जिसमें बॉर्डर एवं आंचल पर सिल्क अथवा सुनहरी धागों से सुंदर सुंदर नमूने बने हुए होते हैं, जो दोनों ओर दो अलग अलग रंगों अथवा एक ही रंग के सिल्क के धागों से निर्मित होता है। कुछ साड़ियों में बॉर्डर दोहरे रंग से बुना हुआ होता है, जिससे इसमें दो रंगों का प्रभाव उत्पन्न होता है। एक रंग एक ओर से तथा दूसरा रंग दूसरी ओर से दिखाई देता है। अर्थात हम देखते हैं कि चंदेरी की जो साड़ियाँ हैं उनकी विशेषता उनका बॉर्डर और उनका पल्लू होता है। बॉर्डर और जो पल्लू होता है वह यूजुअली सिल्क अथवा सुनहरी धागों से बना होता है और उन सुनहरी धागों से उसमें सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बनी हुई होती हैं। कई बार इसमें दो कलर्स के धागे यूज़ किए जाते हैं, एक ही रंग के धागे या दो कलर्स, और इससे बैकग्राउंड में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि डिज़ाइन आपकी दो कलर्स की है। कुछ चंदेरी साड़ियों की लंबाई 9 मीटर तक रखी जाती है, जिसे महाराष्ट्र की महिलाएं उनकी ट्रेडिशनल स्टाइल में पहनती हैं। आजकल चंदेरी साड़ियाँ पूरी तरह रेशमी धागे से बनाई जाती है, जिसे चंदेरी सिल्क साड़ीज़ के नाम से पहचाना जाता है। इनकी सुंदरता, ऐश्वर्यता, अलौकिकता और कोमलता देखते ही बनती है। आज भी चंदेर में अत्यंत सुंदर, आकर्षक, कलात्मक साड़ियाँ बनती है, जिसके बॉर्डर और पल्लू के नमूने अत्यंत सुंदर होते हैं। तो हमने देखा कि चंदेरी की जो साड़ियाँ हैं वह मध्य प्रदेश ग्वालियर के पास चंदेर ग्राम में निर्मित साड़ियों को चंदेरी साड़ी के नाम से जाना जाता है। विशेषता इसकी मुख्य रूप से हमने क्या बताई कि इसका जो बॉर्डर और आंचल होता है साड़ी कॉटन के साथ मिक्स करके, और जो वीविंग करी जाती है, जो नमूने उकेरे जाते हैं, जो बॉर्डर और आंचल बनते हैं वे यूजुअली सिल्क धागों से या सोने चांदी के जो तार होते हैं उनसे निर्मित होता है। एक कलर या दो कलर, मल्टी कलर्स के अंदर इनमें धागों का उपयोग किया जाता है। तो एक रंग एक ओर से और दूसरा रंग दूसरी ओर से दिखाई देना भी इनकी विशेषता है। तो हमने देखा चंदेरी साड़ीज़। नेक्स्ट आती है आपकी बालूचर साड़ीज़। मुर्शिदाबाद के समीप बालूचर स्थान में निर्मित, कौन से, यूपी के अंदर मुर्शिदाबाद है। मुर्शिदाबाद के समीप बालूचर स्थान में निर्मित होने वाली साड़ियाँ बालूचर बूटीदार साड़ियाँ कहलाती है। यूजुअली देखिए दो जगह हमने बूटीदार साड़ी का उपयोग किया है। एक बूटीदार साड़ी हमने कहाँ, ढाका के मलमल के साथ उपयोग में देखी कि वहाँ पर जो कौन सी फूल, जैस्मिन के फूल और पत्तियाँ, छोटी छोटी बूटियाँ से निर्मित जो साड़ी होती थी उसे हम बूटीदार साड़ी कहा जाता था। दूसरा सेकंड हमारा बालूचर बूटीदार आया है
कि बूटीदार साड़ीज यूजुअली बालूचर में जो निर्मित होती है उन्हें कहा जाता है। इन साड़ियों के मध्य भाग में छोटे छोटे बूटे अथवा अन्य छोटे नमूने होते हैं, जैसे फूल, पत्ती, पशु पक्षी, मानव आकृतियाँ इत्यादि। ये साड़ियाँ हस्तकरघा हैंडलूम से तैयार की जाती है, जिसकी बॉर्डर एवं पल्लू पर उत्कृष्ट नमूने बनाए जाते हैं। इस समय वहाँ के बुनकर इन साड़ियों को अत्यंत शौर्य और कुशलता पूर्वक कड़ी मेहनत करके बनते हैं। साड़ियों के आंचल पर बड़े बड़े नमूने बनते हैं। बालूचर की साड़ियों में मुगल काल का प्रभाव झलकता है, जैसे फूल सूंघती हुई बेगम, हुक्का पीता हुआ सामन, फारसी ईरानी परिधानों में घोड़े पर सवार सामन, नृत्य करते मानव आकृतियाँ इत्यादि। मुगलों के बाद अंग्रेजों ने भी राज्य में बुनकरों के अंग्रेजी प्रभाव से भी यहाँ साड़ियों में समावेश किया गया तथा ऐसे नमूने साड़ियों पर अंकित किए गए जो कि अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते थे। फॉर एग्जाम्पल, तोरंज का गुलदस्ता सबसे अधिक प्रचलित बूटा है। बालूचर साड़ियों का अत्यधिक उपयोग हिंदू स्त्रियों द्वारा किया जाता है। आजकल बालूचर साड़ियाँ जो है विलुप्त हो गई है, परंतु अभी भी संग्रहालयों में हम इन्हें सुरक्षित देख सकते हैं। आज भी बालूचर में सुंदर और आकर्षक साड़ियाँ बनती है, परंतु साड़ियों की तरह ही वहाँ की अन्य साड़ियों की तरह इतनी सौंदर्य और आकर्षण देखने को नहीं मिलता है जितना कि प्राचीन साड़ियों में मिलता था। नेक्स्ट आती है आपकी गुजरात की पटोला साड़ीज़। काठियावाड़ और गुजरात में निर्मित साड़ियाँ पटोला कहलाती है। काठियावाड़ और गुजरात की साड़ीज़ में निर्मित पटोला साड़ीज़ काठियावाड़ के निकट पट्टन नाम के गांव में पटोला का जन्म स्थान माना गया है। पटोला साड़ियों शादी विवाह के शुभ अवसर पर विशेष रूप से पहनी जाती है। इसकी प्रसिद्धि दूर दूर देशों तक फैली हुई है और आज भी गुजरात में की पटोला साड़ियाँ तैयार की जाती है, जिससे स्त्रियां शादी विवाह के शुभ अवसर पर विशेष स्थानों जैसे सूरत, मुंबई, अहमदाबाद आदि के अंदर उत्साह और उल्लास को प्रदर्शित करने के लिए पहनती हैं। संबलपुर की साड़ियाँ भी पटोला डिज़ाइन के आधार पर बनने लगी हैं। साड़ियों के अलावा चुन्नी, पर्दे, चादर, बेडशीट आदि भी इस तकनीक से बनने लगे हैं। पटोला वस्त्र अद्वितीय कलाकृति और अनूठे कौशल को उत्कृष्ट नमूना होता है। इसमें बुनकर अत्यंत कठिन मेहनत, अटूट धैर्य और लगन से बनाते हैं। इसकी विलक्षण स्मृति, सृजनात्मक कल्पना और कुशल एवं प्रयोग प्रवीण उंगलियों से वस्त्र बुनने में सहायक होती हैं। धागों के क्रम में जरा सा भी हेर फेर हो जाने के कारण पूरे वस्त्र का नमूना ही बदल जाता है। कलाकार की संपूर्ण मेहनत और समय व्यर्थ हो जाता है। अतः पटोला साड़ियाँ बनाने के लिए धागों के क्रम को याद रखना आवश्यक या अनिवार्य होता है। पटोला साड़ियाँ सिल्क के धागों से निर्मित की जाती है। इसके लिए पहले ताने व बाने के धागों को हल्के रंगों में रंग लिया जाता है। उसके बाद धागों को ज़मीन पर फैलाकर वांछित नमूने तैयार किए जाते हैं तथा नमूने के अनुसार रेखाएं बना ली जाती है। तत्पश्चात नमूने के अनुसार धागों को जगह जगह पर बांध दिया जाता है तथा वांछित रंग डालकर इसमें डिज़ाइंस तैयार की जाती है। धागों को बांधने एवं रंगने की प्रक्रिया ठीक बांधने की तरह ही होती है। रंगने व बांधने की प्रक्रिया को आवश्यकता अनुसार कई बार दोहराया जाता है जब तक कि वांछित रंग एवं शेड्स हमें प्राप्त नहीं हो जाते। सबसे अंत में गहरे रंग के धागों को रंगा जाता है। धागों को रंग लेने के बाद
इन्हें छाया में सुखाया जाता है। इसके बाद बुनकर नमूने के अनुसार ही धागे का क्रम व्यवस्थित करते हैं। अब नमूने के अनुसार अत्यंत सावधानी पूर्वक वस्त्र की बुनाई की जाती है। पटोला वस्त्र तैयार करने के लिए काफी श्रम, शक्ति, समय, स्मृति, सृजनात्मक कल्पना और अभ्यास की आवश्यकता होती है। नमूना तैयार करना, रंग के क्रमों को निर्धारित करना, शेड्स बनाना, धागों को रंगना, नमूने का मिलान करना इत्यादि कई प्रक्रियाएं इसमें आवश्यक होती हैं। पटोला वस्त्र का मुख्य रूप से परंपरागत डिजाइन ही बनाए जाते हैं, जैसे नृत्य करती स्त्रियां, फूल पत्तियां, टोकरी, हाथी, घोड़ा, डायमंड, पक्षी इत्यादि। नमूने के आधार पर पटोला में भी विभिन्न नामों को अलंकृत किया गया है। फुलवारी, फूलों के गुच्छों के नमूने वाले को फुलवारी कहा जाता है। बाघ, कुंजर, हाथी तथा चीते वाले नमूने को बाघ कुंजर संज्ञा दी गई है। नारी कुंजर, हाथी और नृत्य करती स्त्रियों वाले नमूने को नारी कुंजर कहा गया है। अर्थात हम देखते हैं कि जो डिज़ाइन उसके ऊपर उकेरी गई है उसी के अनुसार इनका नाम दिया गया है। तो नाम जैसे फुलवारी फूलों की डिज़ाइन, बाघ, कुंजर, हाथी तथा चीते के नमूने, और तीसरा आता है नारी कुंजर अर्थात डांस करती हुई लेडीज और हाथी के नमूने। कुछ पटोला वस्त्रों में सुंदर ढंग से देवनागरी लिपि में मंत्र भी लिखे जाते हैं, जिसे पुरुष बड़े ही उत्साह के साथ धार्मिक उत्सवों पर पहनते हैं। यह सूती के धागों से बना होता है, जिसे हम धोती कहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने चंदेरी साड़ीज़, मुर्शिदाबाद चंदेर गांव की जो होती हैं, और बालूचर मुर्शिदाबाद बालूचरी साड़ी, और गुजरात काठियावाड़ या पटोला साड़ीज़ के बारे में अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।